नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यू के इस वीडियो में। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज में करने वाले हैं। इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। दोबारा से बोल देता हूँ, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी हुस्गी, ऑप्शन नंबर सी चिरांद और ऑप्शन नंबर डी है कुरनूल गुफाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिरांद। यहाँ से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, जबकि भीमबेटका हुस्गी कुरनूल गुफा से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। दूसरे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नौपाषाणिक पुरास्थल हैं। ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़, नहीं, पहला है मेहरगढ़, दूसरा है बुर्जहोम, तीसरा है महागढ़ा, चौथा है कोलडिहवा और पांचवा है दाओजली हेंडिंग। और नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है केवल 4 और 5, ऑप्शन नंबर सी है केवल 3, 4 और 5 और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब कि मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोलडिहवा और दाओजली हेंडिंग ये सभी नौपाषाणिक पुरास्थल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, पुरापाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। दूसरा कथन है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। और नीचे हमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन नंबर डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। मतलब कि इसमें जो दोनों कथन दिए गए हैं वो दोनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी कुरनूल गुफा, ऑप्शन नंबर सी कोलडिहवा और ऑप्शन नंबर डी है हुस्गी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुरनूल गुफा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। 5 नंबर का प्रश्न है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा कथन है, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। तीसरा कथन है, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। और नीचे बोला गया है, उपर्युक्त कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर के प्रश्न पर। छठे नंबर का प्रश्न है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण काल और ऑप्शन नंबर डी है महापाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महापाषाण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पर। 7वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमरावती, ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी बाघ की गुफाएं और ऑप्शन नंबर डी है अजंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जिसमें सूची 1 में पहला है मतलब कि ए ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है महापाषाण काल और डी है उत्तर पाषाण काल। और सूची 2 में पहला है शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व, दूसरा है 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व, तीसरा है 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व और चौथा है 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व। और ऑप्शन नंबर ए है ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन नंबर बी है ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इन दोनों सूचियों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। मतलब कि पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व, मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व, महापाषाण काल 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व और उत्तर पाषाण काल शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल और नीचे हमसे बोला गया है उपर्युक्त में से किस या किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। और केवल 2 है मध्य पाषाण काल। आप देख सकते हैं केवल 2 में है मध्य पाषाण काल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न है, हुस्संगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हुस्संगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा कथन है, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। और नीचे बोला गया है, उपर्युक्त में से कौन सा या से सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। मतलब कि हुस्संगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। दूसरा कथन है, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। और तीसरा कथन है, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। नीचे बोला गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। यानी तीसरा कथन जो है वही सही है। मतलब कि प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।